बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारी कंजंक्शंस की वीडियो 2 है। और कंजंक्शन का जो हमारा पहला लेक्चर था वो माशाल्लाह बहुत अच्छा गया है। और हमें उसका बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो लोगों को पहली बार पता चले। और ये सब कुछ जो है ना वो आपके प्यार की, आपके मोहब्बत की वजह से है कि हम आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं जो या तो लोग छुपाते हैं या लोगों को पता नहीं होता। तो इसलिए मेरी जो कोशिश होती है वो यही होती है कि मैं वो कंसेप्चुअल चीज़ें आपके पास लेके आऊँ जो आपको देर पा फ़ायदा दें। ये नहीं है कि इधर से आपने सुनी और क्रैमिंग की और आप भूल गए। तो इसलिए मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। और सेकंडली नोट्स लाजमी बनाते हैं। ये है कि मैं पीडीएफ्स वगैरह नहीं देता। ना मेरे टीचर्स ने मुझे कभी पीडीएफ्स दी थी और ना मैं देता हूँ। ये है कि कॉन्सेप्ट जहाँ पे समझ नहीं आए, आपका कमेंट बॉक्स जो है ना हमारी वीडियो का वो हाजिर होता है। आप उधर कमेंट करें कि सर ये बात इधर से समझ नहीं आई, वो टाइम मेंशन कर दें। बाकी हमारे नंबर भी चल रहे होते हैं वीडियोस में, आप उधर हमें व्हाट्सएप पे ऑफिशियली जो हमारा होता है वो उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो इंशाल्लाह आपको समझा दिया जाएगा कहीं से समझ नहीं आएगा तो इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहा करें। और नोट्स लाजमी बनाते रहा करें। जो मैं खास तौर से एग्जांपल्स के साथ चीज़ें समझा रहा होता हूँ उनके बुलेट पॉइंट्स लाजमी बनाते जाएं, वही आपके नोट्स बन रहे होंगे। तो ये आपके सामने अब एक नया कंसेप्ट आ रहा है, ये वाला। ठीक है। आइदर, इसको कई लोग आइदर भी बोलते हैं, कई इधर बोलते हैं। आइदर और उसके बाद है नाइदर नॉर। ठीक है। नॉट ओनली बट आल्सो बोथ एंड। ये वाले कंसेप्ट क्या हैं? ये जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, ये आपने पहले भी पढ़े होंगे और बहुत आसान लगते होंगे। मगर एग्ज़ाम्स में जो कंजंक्शंस हैं ये इस तरह से नहीं पूछे जाते। मतलब ये वाले जो कंजंक्शंस हैं ना, आइदर और नाइदर नॉर एटसेट्रा, ये जिस तरह से हैं उस तरह से नहीं पूछे जाते, बल्कि थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में पूछे जाते हैं। तो आज उसे भी जानते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके साथ ये आती है। ठीक है। जैसे कि ये आइदर है, इसके साथ और आता है। नाइदर है, इसके साथ नॉर आता है। नॉट ओनली है, उसके साथ बट आल्सो आता है। बोथ है, उसके साथ एंड आता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि पूछने वाला इतना आसान पूछेगा? यानी वो आइदर भी देगा और भी देगा? मेरी बात का जो ना वो ज़रा गौर से समझिएगा कि अगर आपको कोई पूछने वाला पूछे तो आपको क्या लगता है कि वो इतना आसान पूछेगा कि आइदर के साथ हो, नाइदर के साथ नो और? ये कंजंक्शन होते हैं, ये तो फिक्स हैं कि आइदर यहाँ पे जिस फिगर में आना है वहाँ पे और आना है। ठीक है। तो ये तो फिक्स है। अब एरर कैसे आती हैं वो समझते हैं। हमें ये तो पता है कि किसके साथ क्या आता है। यानी आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नो और आता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है, बोथ के साथ एंड आता है। ये तो हमें यहाँ तक पता है। लेकिन अब एरर कहाँ पे आते हैं, वो एरर हमने डिटेक्ट करने हैं, वो एरर हमने जो है ना वो काउंटर करने हैं, उनको समझना है। तो इस में एक चीज़ मैं और भी बता दूं कि ये वाले जो कंजंक्शंस हैं इनको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन इसको जो है ना हम कहते हैं, इसका नाम कोरिलेटिव कंजंक्शन रखा हुआ है। यानी ये जो है ना वो एक ही टाइप के जो कॉन्सेप्ट होते हैं या वर्ड्स होते हैं ना उनको ज्वाइन करते हैं, उनको जोड़ते हैं। यानी ये दे कनेक्ट सेम टाइप ऑफ वर्ड्स। अब यही चीज़ हमने समझनी है और एक एक करके समझेंगे, एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। ठीक है। इनको हमने ये तो जान लिया। नंबर वन, इधर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, बोथ के साथ एंड, यहाँ तक। दूसरा हमने ये जान लिया कि ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है। तीसरा हमने ये जान लिया कि ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं ना ये सेम टाइप के वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। अब सेम टाइप के वर्ड्स को कैसे ज्वाइन करते हैं वो समझिएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आइदर के बाद, ये आइदर है ना, इसके बाद अगर नाउन है तो और के बाद भी नाउन ही होगा। अगर आइदर के बाद प्रनाउन है तो और के बाद भी प्रनाउन ही होना चाहिए। अगर आइदर के बाद एडजेक्टिव है तो और के बाद भी एडजेक्टिव ही होना चाहिए। इसी तरह ये इसके साथ मामला है। अगर नाइदर के बाद नाउन है, प्रनाउन है, एडजेक्टिव है तो नॉर के बाद भी नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव ही होना चाहिए। ये होता है कनेक्ट सेम टाइप ऑफ वर्ड्स। ठीक है। सेम टाइप यानी आइदर के बाद नाउन है तो और के बाद भी नाउन ही होगा, प्रनाउन नहीं होना चाहिए, एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए। इधर अगर एडजेक्टिव है इधर भी एडजेक्टिव होना चाहिए और के बाद। ये होती है कि आप इसको सेम टाइप ऑफ वर्ड्स कहते हैं। ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आइदर के बाद वर्ब होगी तो और के बाद भी वर्ब होगी, यानी सेम टाइप। तो ये दोनों कनेक्ट करेंगे। यानी नाइदर के बाद नाउन या वर्ब या एडजेक्टिव है तो नॉर के बाद भी
नाउन वर्ब या एडजेक्टिव ही होगा। तो अब इसको हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं, फिर आपको इसकी तरह अच्छे से समझ आएगी। पहली एग्जांपल है आइदर द एक्शन वाज राइट और रॉन्ग। आइदर द एक्शन, छोटे छोटे पहले एग्जांपल समझते हैं, छोटे छोटे फिगरों से फिर आगे बढ़ेंगे, आपको सब इंशाल्लाह समझ आएगी। कह रहा आइदर द एक्शन वाज राइट और रॉन्ग, यानी यहाँ तो एक्शन जो था यानी जो काम था वो ठीक था या गलत था। वाज है, हम था कहेंगे, ठीक है। अगर इज़ होता आइदर द एक्शन इज़ राइट और रॉन्ग, फिर हम कहते हैं कि या तो एक्शन ये वाला काम जो है ना वो गलत है या सही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वाज की हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो हम कहेंगे कि ये या तो काम अच्छा था या बुरा था, ऐसे भी कह सकते हैं, यानी गलत था या बुरा अच्छा था, इस तरह से कहो। अब मुझे ये बताओ, हमने पढ़ा है कि आइदर के बाद अगर नाउन है तो और के बाद भी नाउन होगा, अगर वर्ब है तो और के बाद भी वर्ब होगी, अगर एडजेक्टिव है तो और के बाद भी एडजेक्टिव होगी। अब इधर आइदर आ गया, आइदर के बाद आ गया आर्टिकल। आर्टिकल द आर्टिकल है, आपको पता है आर्टिकल जब अपने साथ हमेशा नाउन ही लेके आता है तो एक्शन जो है ना वो क्या है, वो नाउन है। और नाउन है तो उसके बाद आगे आपका क्या आ गया, वर्ब आ गया। समझ रहे मेरी बात। अब ये इस मिसाल में आपने देखना है कि एक्शन एक नाउन है, ठीक है, जबकि राइट और रॉन्ग जो हैं ये उसके एडजेक्टिव्स हैं। राइट और रॉन्ग एडजेक्टिव्स ही हैं ना, इसको हम नाउन तो नहीं कहेंगे। यानी किसी चीज़ का गलत होना या अच्छा होना वो उसकी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आपको पता है नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में बताता है कि नाउन ऐसा है, नाउन वैसा है। तो अब हमने ये पढ़ा था कि आइदर के बाद अगर नाउन है तो और के बाद भी नाउन होना चाहिए। तो अब ये तो हो गया राइट एडजेक्टिव। अब और जो है आइदर और, अब और के बाद भी एडजेक्टिव ही आ रहा है, एडजेक्टिव ही आ रहा है ना। अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे, जबकि हमें पता चल गया कि इसमें ऐसा नहीं है बल्कि ये गलत लिखा हुआ है। तो इसे हम कैसे ठीक करेंगे वो समझते हैं। अब इसमें एक्शन जो है पहले आ गया, ठीक है, एक्शन जो है ना वो नाउन है ना, तो नाउन को हमने उठा के पहले लाए। अब ये आइदर जो है ना वो हम इधर लेके आए, यानी द एक्शन वाज आइदर राइट और रॉन्ग। अब जब वाज के बाद हम इसको आइदर को लिखेंगे या इसके जिसको जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हैं मोस्टली वैसे आइदर ही बोलते हैं। द एक्शन वाज आइदर राइट और रॉन्ग, क्योंकि आइदर के बाद आगे ये वाली एडजेक्टिव आ गई, आगे और के बाद फिर एडजेक्टिव आ गई, तो इसने सेम कनेक्ट कर दिया वर्ड्स को, यानी सेम टाइप के वर्ड्स को कनेक्ट कर दिया। तो हमने ये पढ़ा था कि जो ये वाली एडजेक्टिव्स होती है, सॉरी ये वाले जो कंजंक्शंस होते हैं ये सेम टाइप के वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर है, ये वाली मिसाल आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है शी नाइदर विजिटेड लाहौर नॉर कराची, यानी ना तो उसने कभी कराची विज़िट किया है ना ही लाहौर विज़िट किया है। अब हमने ये चीज़ भी समझ ली थी कि नाइदर हो या नॉर हो, उसमें भी अगर नाइदर के बाद वर्ब है तो नॉर के बाद भी वर्ब, नाइदर के बाद नाउन है तो नॉर के बाद भी नाउन। तो जो भी नाइदर के बाद होगा वही सेम नॉर के बाद भी होना चाहिए, जैसे ऊपर वाली में और वाली में हमने पढ़ा है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, कैसे ये मुझे बताओ। ये ठीक है, शी नाइदर विजिटेड। अब नाइदर जो है इसके बाद तो विजिटेड आ रहा है, विजिटेड है एक वर्ब, जबकि लाहौर जो है और कराची जो है ये नाउन है, सिटीज़ के नेम है ना, प्रॉपर नाउन है। ये नाउन की जो किस्में होती हैं उसमें ये प्रॉपर नाउन में आता है। तो अब हमें ये पता है कि नाइदर हो उसके बाद अगर वर्ब है तो नॉर के बाद भी वर्ब आनी चाहिए, जबकि इधर आ रहा है नाउन। तो अब हम इसे कैसे ठीक करेंगे मुझे ये बताओ। हम उठाएंगे नाइदर को आगे लेके आएंगे, शी विजिटेड नाइदर लाहौर नॉर कराची, क्योंकि जब नाइदर आएगा, नाइदर के बाद आगे लाहौर का नाउन आएगा तो आगे आ गया नॉर और आगे आ गया उसका कराची, तो लाहौर भी नाउन कराची भी नाउन। तो शी विजिटेड नाइदर लाहौर नॉर कराची, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक और छोटी छोटी मिसालें साथ समझेंगे ना, फिर उसके बाद आगे बड़ी पे जाएंगे। ही इज़ नॉट ओनली फेमस इन पाकिस्तान बट आल्सो इन अब्रॉड। अब मुझे बताओ इसमें क्या गलती है। अब ये वाला आ गया नॉट ओनली और बट आल्सो वाला इसमें भी वही कुलिया है, अगर नॉट ओनली के बाद नाउन है बट आल्सो के बाद भी नाउन ही आएगा। नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब है तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब भी आएगा। अब मुझे बताओ, ही जो है ये है सब्जेक्ट, इज़ जो है वो है हमारी मेन वर्ब। तो आगे आ गया नॉट ओनली, ये आ गया कंजंक्शन आ गई। अब फेमस जो है, फेमस कौन है, फेमस ही है ना, ही है। तो ही क्या है, प्रनाउन है, प्रनाउन ही है ना। फेमस किसको कहा जा रहा है, ही को कहा जा रहा है। ही क्या है, ही प्रनाउन है। तो आगे आ गया इन,
इन क्या है, इन प्रेपो है। इन प्रेपोजिशन ही है ना एक। और हमें पता है कि प्रेपो के बाद उसके अपने ऑब्जेक्टिव और सॉरी ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो आते हैं, और उसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो नाउन या प्रनाउन होते हैं। तो पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान तो नाउन है, लेकिन आगे आ गया बट आल्सो, उसके बाद फिर आ गई प्रेपो, उसके बाद फिर आ गया अब्रॉड, अब्रॉड आ गया वो भी नाउन है। ऐसा ही है, अब्रॉड भी नाउन है ना, पाकिस्तान भी एक नाउन है, फिर उसके बाद इनकी फिर प्रेपोजिशन आ गई, फिर उसके बाद अब्रॉड है, फिर एक नाउन है। तो अब ये तो आपको बताया था कि नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आएगा, यहाँ तक तो ठीक है। मगर फेमस तो एक एडजेक्टिव है, ये फेमस है ना, तो ये फेमस जो है वो तो एक एडजेक्टिव है। हमने पढ़ा था कि नॉट ओनली के बाद अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो उसके बाद आगे भी एडजेक्टिव ही आना चाहिए, जबकि इधर फेमस जो है वो एडजेक्टिव है, तो आगे बट आल्सो के बाद जो है वो नाउन आ रहा है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, तो अब हम इसे कैसे करेंगे, ही इज़ नॉट ओनली को उठाएंगे आगे लेकर आएंगे, ही इज़ फेमस, ही इज़ के बाद आएगा फेमस, ठीक है। क्योंकि हमें ये पता चल गया कि पाकिस्तान भी नाउन है, अब्रॉड भी नाउन है, लेकिन हमने पढ़ा था कि बट आल्सो के बाद भी वही आएगा, नॉर के बाद भी वही आएगा, और के बाद भी वही आएगा, जो हमारे पिछले वाले जो सेंटेंसेस हैं नॉट ओनली, नाइदर, आइदर, उसके बाद आएगा। यानी वो वर्ब है तो वर्ब, नाउन है तो नाउन, प्रनाउन है तो प्रनाउन, उसके बाद आगे आ गया आपका एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव। अब नॉट ओनली के बाद जो फेमस है वो तो एडजेक्टिव है, क्योंकि वो इसकी प्रनाउन की सिफ्त ही बता रहा है ना। तो फिर सिफ्त बताने वाला जो होता है वो आपको पता है एडजेक्टिव होता है, जिसको हम कहते हैं कि जो नाउन को क्वालिफाई करे। तो ये फेमस एडजेक्टिव है, जबकि आगे जो है ना वो पाकिस्तान भी नाउन है, अब्रॉड भी नाउन है। तो हम क्या करेंगे, ही इज़ के बाद नॉट ओनली को उठाएंगे, ही इज़ के बाद आएगा फेमस, ही इज़ फेमस, आगे आएगा नॉट ओनली, ठीक है, आगे आएगा नॉट ओनली, ही इज़ फेमस नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट आल्सो इन अब्रॉड। क्योंकि ये इन है, इन के बाद आ गया आपको पता है ये प्रेपो है, प्रेपो के अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि नाउन प्रोनाउन होते हैं। तो हमें ये पढ़ा था कि अगर ये भी आ रहे हैं तो इसके नॉट ओनली के बाद अगर नाउन है तो बट आल्सो के बाद भी नाउन ही होना चाहिए। तो आप एक मिनट के लिए ये मान लो कि आपकी इधर प्रेपो नहीं लगी हुई, तो ही इज़ फेमस नॉट ओनली के बाद आगे पाकिस्तान है, आगे आ गया बट आल्सो, फिर आ गया अब्रॉड, तो ये भी नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये छोटे छोटे फिक्रे थे, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि आपने कैसे इनकी पहचान करनी है, कि आपको जो फ़िक्रा दिया गया है वो गलत है, वो ठीक है। और अगर ठीक है तब भी आपको उसकी पहचान करनी है, सारी बातें पहचान करोगे, वो कैसे होगी, वो कंसेप्ट क्लियर होंगे फिर ही होगी। इसलिए मैं बार बार नोट्स बनाने पे जोर देता हूँ, क्योंकि जब आप चीज़ें लिखोगे ना, अपने हाथ से लिखोगे, तो वो आपको मेमोराइज जल्दी हो जाएंगी, और मेमोराइज भी जल्दी होंगी और आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रहेंगी भी। अच्छा भाई ये एक और देखो, ही इज़ बोथ अ राइटर एज वेल एज अ टीचर, यानी वो एक ही बात कर रहा है कि वो राइटर भी है, एज वेल एज इसके साथ साथ अ टीचर, एक टीचर भी है, ठीक है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ना, अभी मैंने वो पढ़ाया नहीं है, वो भी पढ़ाना है। लेकिन उसका एक कुलिया है कि अगर एक ही इंसान के बारे में, यानी नाउन है जो प्रोनाउन है उसके बारे में दो डिफरेंट बातें बताई जा रही हैं और वो हैं भी सिंगुलर में, ठीक है, क्योंकि राइटर है, राइटर भी ही है और टीचर भी ही है, तो फिर हमने एक ही ए का आर्टिकल लगाना है। यानी ऐसा नहीं है कि ही इज़ बोथ अ राइटर एज वेल एज अ टीचर, फिर हम इसको गलत लिखेंगे, बल्कि हम कहेंगे ही इज़ बोथ अ राइटर एज वेल एज टीचर, तो ए हटा देंगे फिर हम। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता है, ये गलतियाँ होती हैं मोस्टली जो हमने की होती हैं रिटर्न में भी। तो इसलिए मैं रिटर्न पे फोकस ज़्यादा करवाता हूँ, क्योंकि रिटर्न ठीक है, तो बाकी हम जो फंक्शनल ग्रामर होती है ना वो मोस्टली बोल के ही सीखते हैं। उसमें हमें ये भी नहीं पता कि सो जो है वो फंक्शनल ग्रामर में हम बोल लेते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल ग्रामर होती है उसमें सो का यूज़ कहाँ पे होता है, वेरी का यूज़ कहाँ पे होता है, क्योंकि हमने सो को बहुत पॉजिटिव फिक्रों के साथ जोड़ा होता है, जैसे सो एक्साइटेड, सो नाइस, सो स्वीट। ये एक पिछले दिनों में ना एक डायलॉग भी फेमस हुआ था, सो लुक यू आर लुकिंग सो क्यूट, सो डैशिंग, इस तरह से करके था कुछ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वो, इस तरह करके, मुझे एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा। तो सो फंक्शनल ग्रामर जो है ना वो कहती है कि आपने जैसे बोला देखा, वो अमेरिकन ग्रामर होती है, अमेरिकन इंग्लिश होती है, वो लगा देते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल ग्रामर होती है जो हमारे रिटर्न के काम आती है उसमें कभी भी
पॉजिटिव के साथ सो नहीं लगेगा, बल्कि सो जो है वो नेगेटिव के साथ लगेगा। जैसे सो नेगेटिव, यू आर सो नेगेटिव इन दिस मैटर, यू आर सो, इस तरह वेरी जो है वो पॉजिटिव के लिए आएगा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, इस तरह बोलते हैं वो गलत होता है। बोलने की हद तक ठीक है, लेकिन रिटर्न में जो है ना वो चीज़ें गलत कर देते हैं हम। खैर वो एक अलग चिप कंसेप्ट था, वो भी इंशाल्लाह जब हम उस चीज़ों पर जाएंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। अभी इसमें मुझे बताओ क्या गलती है। ही इज़ बोथ अ राइटर एज वेल एज अ टीचर। इसकी गलती बताओ, मैं आपको कहता हूँ इसकी गलती बताओ। अच्छा चलो, देखो बात लंबी हो जाएगी। अब इसमें देखो एज वेल एज जो है ना वो क्या है, बोथ जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम हमेशा एंड यूज़ करते हैं। पीछे भी हमने पढ़ा है ना, पीछे भी हमने पढ़ा है ना, बोथ के साथ एंड आता है। तो एज वेल एज तो हट जाएगा, एज वेल एज को हम यूज़ ही नहीं करते। जब बोथ आया है ना उसके साथ हम एज वेल एज को यूज़ ही नहीं करते, बल्कि एंड का यूज़ करते हैं। तो इसी हिसाब से राइटर भी नाउन है और टीचर भी नाउन है। तो जो इसमें ठीक बनेगा ना वो बनेगा बोथ अ राइटर एंड टीचर, नॉट एंड अ टीचर। ही इज़ बोथ अ राइटर, एज वेल एज को काटेंगे। हमें पता है कि यहाँ पे बोथ आया है, वहाँ पे आगे उसकी कंजंक्शन जो है वो एंड की आएगी, तो हम इधर लगाएंगे एंड। ही इज़ बोथ अ राइटर एंड अ टीचर। तो बस इसमें भी फिर ए निकालेंगे। बोलने की हद तक ठीक है, हम बोल भी देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखने में गलती हो जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही कहता है कि यहाँ पे एक ही इंसान के बारे में दो डिफरेंट चीज़ें बताई गई हों एक ही सेंटेंस में। तो होम भी वो सिंगुलर, क्योंकि आपको पता है ए आर्टिकल है वो सिंगुलर नाउन के साथ ही आता है। तो ए राइटर हमने लिख दिया, आगे बाद हम एंड के बाद ए नहीं लिखेंगे, एंड टीचर। वो राइटर भी है टीचर भी है, सिंपल, बस। तो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ें। चलें जी, ये देखें आप, ये एक बड़ा फिक्र भी मैंने ऐड कर दिया। नॉट ओनली डिड ही क्रिटिसाइज पार्टीज पॉलिसी, पॉलिसीज़ कह लें पॉलिसी कह लें, बट आल्सो द लीडर्स पर्सनल मैटर्स, यानी उसने ना सिर्फ पार्टी की जो पॉलिसीज़ थी उनको क्रिटिसाइज़ किया, बल्कि जो लीडर के पर्सनल मैटर्स थे उनको भी उछाला, उनको भी उसने जो ना वो खूब उसकी जो ना वो क्लास ली। अब इसमें एक नई चीज़ आएगी, वो सीखना ज़रा आप, ठीक है। किसी भी फिक्रे के शुरू में जब नॉट ओनली लगता है ना तो वो अपने साथ इन्वर्जन लेकर आता है। अब इन्वर्जन क्या होता है वो एक अलग टॉपिक है, वो इंशाल्लाह ये चीज़ें हैं कुछ जो पहले मैं बता देता तो शायद आप उसमें उलझ जाते। तो इसलिए अभी हम ग्रामर जो है ना वो कर रहे हैं। ग्रामर के जो मेन पोर्शन होते हैं जैसे टेंसेस हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, तो ये जो चीज़ें बाद में छोटी मोटी होती हैं ना इनको बंदा बाद में भी करता रहता है। सेंटेंसेस की जब हमने एग्जांपल के साथ इनको प्रैक्टिस करनी है उसमें भी वो चीज़ जो है ना वो समझ आता है बंदा। तो वो इनके साथ लिंक्ड होते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें वो हो जाती है। तो इसलिए मेन चीज़ें जो है ना वो इधर सीखने वाली होती हैं। मैंने कहा कि नॉट ओनली अगर किसी फ़िक्रे के शुरू में आ गया है ना, अभी तक हमने जो पीछे एग्जांपल पढ़ी तो उसमें नॉट ओनली फ़िक्रे के मतलब दरमियान में आया था, आगे आया था। तो जब ग्रामर कहती है कि जब नॉट ओनली किसी फ़िक्रे के शुरू में लगता है ना तो वो अपने साथ इन्वर्जन लेकर आता है। तो डिड ही क्रिटिसाइज तक तो बात ठीक है, डिड ही क्रिटिसाइज तक तो बात ठीक है, क्योंकि यहाँ तक इसने अपना इन्वर्जन जो है ना वो शो किया हुआ है। मगर इसके साथ बट आल्सो भी आया हुआ है, आया हुआ है ना, ये देखें बट आल्सो भी आया हुआ है। तो अब इसमें नॉट ओनली को उठाकर आगे ले जाओ और इन्वर्जन को ख़त्म करो। अब ये होगा ही क्रिटिसाइज्ड नॉट ओनली। डिड ही क्रिटिसाइज तक जो थी ना वो बात तब तक रहती है कि यहाँ तक हम पॉलिसी तक बात करते हैं, लेकिन क्योंकि आगे कंजंक्शन बट आल्सो की भी लगी हुई है तो अब हम क्या करेंगे, उसका इन्वर्जन ख़त्म करेंगे। हम करेंगे ही क्रिटिसाइज्ड, ही स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है, ये स्टार्टिंग में आ गया और उसके बाद आ गया क्रिटिसाइज, यहाँ पे क्रिटिसाइज है फिर क्रिटिसाइज्ड आ जाएगा। उसके बाद आएगा ही क्रिटिसाइज्ड नॉट ओनली, डिड खत्म हो जाएगा, ही क्रिटिसाइज्ड नॉट ओनली पार्टीज पॉलिसीज बट आल्सो द लीडर्स पर्सनल मैटर। एक चीज़ है समझना, कभी भी किसी सेंटेंस में हमने जो इस तरह चीज़ें कर रहे हैं उसमें हमने समझना हो ना कि बात किस पे हो रही है। तो ये देखें दो चीज़ों पे हो रही है। पहली है क्रिटिसिज्म ऑन पार्टीज पॉलिसी, ठीक है, और दूसरी है लीडर्स के पर्सनल मैटर पे, लीडर के पर्सनल मैटर पे, दो चीज़ों पे बात हो रही है। लेकिन क्योंकि नॉट ओनली फिगर है कि शुरू में आ गया, हमें पता है कि नॉट ओनली
फिक्रे के शुरू में आए तो अपने साथ इन्वर्जन लेकर आता है। इन्वर्जन यही चीज़ है, जैसे ये इन्होंने लिखी हुई है, डिड ही क्रिटिसाइज, ये इन्वर्जन ही है इसका। लेकिन ये तब तक ठीक रहता अगर पॉलिसी तक बात होती, या पॉलिसी के आगे कोई बात और भी होती, उसमें बट आल्सो ना होता। लेकिन अब क्योंकि बट आल्सो भी लगा हुआ है, बट आल्सो लगा हुआ है, तो बट आल्सो ने अपना भी रूल लेके आना। बट आल्सो जब आएगा तो वो हमें बताएगा कि जब कंजंक्शन का रूल लगेगा, और कंजंक्शन का रूल ये कहेगा कि इस इन्वर्जन को ख़त्म करो, यानी डिड को ख़त्म करो, ही को स्टार्टिंग में लेकर आओ, क्रिटिसाइज को उसके बाद लेकर आओ। यानी ही जो है वो आपका सब्जेक्ट बनेगा, क्रिटिसाइज आपकी वर्ब बनेगी, उसके बाद आ जाएगा आपका नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद आपकी ये क्लॉज बन जाएगी। ठीक है, पार्टीज पॉलिसी एक बात, उसके बाद लीडर के पर्सनल मैटर दो बात। तो जो दो क्लॉजेस वही होता है ना, दो क्लॉजेस को जोड़ने वाला, दो फिक्रों को जोड़ने वाला जो होता है वही कंजंक्शन होता है। लिंकर्स भी कहते हैं ना, ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं हम इनको। तो आई होप सो यहाँ तक जो है ना वो आपको बात क्लियर आ गई होगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप हमारी, उसमें बढ़ते हैं ज़रा। नेक्स्ट है हमारी ये वाली, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ़ एवर। ये भी हमारी रिटर्न इंग्लिश में काफ़ी मिस्टेक्स का बायस बनती हैं चीज़ें, तो मैंने सोचा मैं इसको भी जाते जाते जो है ना वो कंजंक्शन का जो हमारा चैप्टर उसको कवर करते करते इसको भी समझा जाऊँ, क्योंकि इसके बाद हमारा कंजंक्शन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये देखें, आपको पता है कि नेवर हो, हार्डली हो, रेयरली हो, सेल्डम हो, स्कैर्सली हो, तो ये दरअसल नेवर और सेल्डम एक जैसे ही होते हैं। मैंने अभी वो इधर लिखे नहीं हैं वर्ड्स मैं, लेकिन आपको बता देता हूँ। ठीक है, नेवर हो, ये अभी इधर लिखा नहीं जा रहा। नेवर हो, हार्डली हो, रेयरली हो, सेल्डम हो, स्कार्सली हो, तो दरअसल ये नेवर और सेल्डम एक जैसे मतलब को वाजे करते हैं। तो आप इन दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है सेल्डम और नेवर, मतलब एक ही होगा इनका। ठीक है, हाँ ये भी है कि इन दोनों को आपने एक तरीके के साथ ही यूज़ करना है। ये नहीं है कि सेल्डम और नेवर दोनों एक जैसे ही हैं तो दोनों एक जैसी फिक्रों में एक साथ ही आ जाएंगे। समझेंगे, मिसालों के साथ समझेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इन दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेल्डम और नेवर भी एक टर्म ही होती है। सेल्डम और नेवर भी एक टर्म होती है, और एक सेल्डम इफ़ एवर होती है। मगर आपको एग्ज़ाम्स में अगर कोई ज़्यादा मुश्किल में डालती है ना, वो ये वाली डालती है, सेल्डम और नेवर। ठीक है, सेल्डम इफ़ एवर का भी समझेंगे, लेकिन जो ज़्यादा चलती है या ज़्यादा यूज़ होती है वो सेल्डम और नेवर जो है ना वो यूज़ होती है। इसी में ही मिस्टेक होती है, और इसी के बारे में ज़्यादा जो है ना पूछा जाता है। ये मोस्टली उनके लिए है जो रिटन इंग्लिश में या कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में उसकी तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसमें इस तरह की चीज़ें जो है ना वो पूछी जाती हैं एमसीक्यूज़ की सूरत में, तो उधर गलती हो जाती है फिर। अच्छा, अब गलत कहाँ पे होता है वो भी समझ लें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में मोस्टली सेल्डम इफ़ नेवर, जबकि हमें पता है कि सेल्डम इफ़ एवर होता है और सेल्डम और नेवर होता है। ठीक है, तो वो गलती कहाँ पे करवाते हैं, सेल्डम और नेवर को सेल्डम इफ़ नेवर जो है ना वो कर देते हैं, जो कि गलत होती है। क्योंकि या तो सेल्डम होता है या नेवर होता है, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों का मतलब भी एक होगा, टर्म भी एक है। तो ये दोनों कभी भी एक साथ जो है ना वो चेंज होकर नहीं आएंगे। सेल्डम और नेवर को सेल्डम इफ़ नेवर नहीं हम कहेंगे, इसी तरह ही सेल्डम इफ़ एवर को सेल्डम और एवर जो है ना वो हम नहीं कहेंगे। तो एग्जांपल से समझते हैं। पहली एग्जांपल है आपके सामने आ गई, लैंग्वेज पॉलिसीज़ फॉर एजुकेशन आर हाईली चार्ज्ड पॉलिटिकल इश्यूज एंड सेल्डम और एवर, सेल्डम और नेवर। हमें पता चल गया सेल्डम और एवर आया है, तो गलती है, गलती है, लग गया पता, क्योंकि सेल्डम और नेवर आता है, सेल्डम इफ़ एवर आता है। अब गलती कैसे है इसको समझने के लिए पहले आप मुझे बताओ कि मैं इधर ना एक एग्जांपल लिखना भूल गया हूँ। वो है कि मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि ही हैज़ सेल्डम ईटन चिकन, ही हैज़ सेल्डम ईटन चिकन। तो क्या ये जुमला जुमला सही है? तो आप कहोगे तो ये ठीक है, क्योंकि हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, ईटन एक मेन वर्ब है, इनके दरमियान सेल्डम आता है। तो अगर सेल्डम को फिक्रे के शुरू में लेकर आए तो ऐसा हो जाएगा, सेल्डम हैज़ ही ईटन चिकन। ठीक है, क्योंकि सेल्डम शुरू में आएगा तो इन्वर्जन लेकर आएगा। इन्वर्जन वाला हमने ये पढ़ा था अभी, जैसे ये नॉट ओनली शुरू में है तो अपने साथ इन्वर्जन लेकर आएगा। लेकिन क्योंकि इधर बट आल्सो वाला था, इधर जो है ना वो ऐसा नहीं है। तो खैर वो मैंने एग्जांपल जो है ना वो आपको जस्ट वैसे ही वर्बली बताई है, मैंने इधर उसको लिखा नहीं है। तो अभी इसको कैसे ठीक करेंगे? ठीक है, तो अभी हमने ये सीखा है कि आप सेल्डम बोलो या नेवर बोलो, एक ही मतलब है, ऐसे ही है ना। तो अब सेल्डम और एवर लिखा हुआ है तो मतलब ये है कि ये गलत है, क्योंकि सेल्डम इफ़ नेवर कभी नहीं होता, सेल्डम
इफ़ एवर का भी जैसे ये सेल्डम इफ़ एवर है, इसको हम सेल्डम और नेवर, सॉरी सेल्डम और एवर नहीं कहेंगे। इस तरह सेल्डम और नेवर को हम सेल्डम इफ़ नेवर नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे गलती क्या है फिर वो आप, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो ये क्या होगा, सेल्डम और नेवर होगा, सेल्डम और नेवर होगा। यानी लैंग्वेज पॉलिसीज़ फॉर एजुकेशन आर हाईली चार्ज पॉलिटिकल इश्यूज एंड सेल्डम और नेवर आएगा, एंड सेल्डम और नेवर डिसाइडेड ऑन एजुकेशनल ग्राउंड्स अलोन। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेल्डम इफ़ नेवर। अब ये देखिए फिर गलत आ गई, जबकि सेल्डम इफ़ एवर होता है। तो ये आ गया सेल्डम इफ़ नेवर देयर वाज एनी ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शंस इन सच टैक्टिक्स फॉर either द टैंक क्रू और द इन्फेंट्री फॉर्मेशंस। ठीक है, तो ये भी वैसे ही आएगा जैसे ऊपर वाली में पढ़ा है हमने कि सेल्डम इफ़ नेवर नहीं आता, सेल्डम और नेवर आता है। तो सेल्डम इफ़ एवर आएगा। अगर इफ़ वाली बात है तो हम इधर कहेंगे इसको सेल्डम इफ़ एवर देयर वाज एनी ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शंस। समझ आ गई मेरी बात? आई होप सो यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ गई होगी। जी जी, फ़िक्रे के शुरू में आने पर इन्वर्जन लेकर आएगा। ठीक है, तो फिर देयर वाज नहीं आएगा, वाज देयर आएगा। सेल्डम इफ़, मतलब देखेंगे स्टार्टिंग में आ गया तो अपने साथ इन्वर्जन लेकर आएगा। इन्वर्जन तो इधर लगा हुआ है ऑलरेडी, देयर वाज। तो अब हम इसको हटाएंगे, हम वाज को पहले लाएंगे, देयर को आगे लेकर आएंगे। हम कहेंगे सेल्डम इफ़ एवर वाज देयर, सेल्डम इफ़ एवर वाज देयर ट्रेनिंग, एनी ट्रेनिंग, सॉरी सेल्डम इफ़ नेवर नहीं, सेल्डम इफ़ एवर वाज देयर एनी ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शंस। फिर ये ऐसे बनेगा। ऊपर वाला थोड़ा सा डिफरेंट क्योंकि उसमें सेल्डम आगे आ रहा है, इसमें सेल्डम स्टार्टिंग में आ रहा है। ये वाले कंजंक्शन अगर स्टार्टिंग में आए तो अपने साथ इन्वर्जन लेकर आएंगे। इसमें इन्वर्जन था, देयर वाज, यहाँ तक मतलब बात ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये इधर गलत लिखा हुआ है, सेल्डम इफ़ नेवर कभी भी नहीं होता। जैसे सेल्डम और नेवर होता है, सेल्डम इफ़ एवर होता है। तो हम कहेंगे सेल्डम इफ़ एवर वाज देयर एनी ट्रेनिंग। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव की बात है, नेगेटिव टोन में ये बात करेगा। तो आई होप सो ये हमारे जो कुछ कॉन्सेप्ट थे, जो एग्जांपल के साथ मैंने समझाने थे, वो आपको समझ आ गए होंगे। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा कि किसके साथ कौन सी कंजक्शन आती है। जैसे मिसाल के तौर पे हार्डली है, रेयरली है, स्कार्सली है, उसके साथ आती है व्हेन और बिफोर। तो फिर एक हम पढ़ेंगे नो सूनर, उसके साथ आती है देन। अभी हमने पढ़ी नहीं है, पढ़ेंगे क्योंकि ये तो अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं। एडवांस पे हम जाएंगे इनके फ़िक्रों के साथ। पहले जब हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, जैसे इसके बाद इंशाल्लाह इसका जो एक और टॉपिक जो चैप्टर है वो आर्टिकल होता है। तो मैंने ये तहैया किया था कि जो पहले छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो पहले पढ़ लें, ताकि जो बड़े हैं फिर उन पे क्योंकि टाइम लगता है तो वो फिर आपको ज़रा समझने में आसानी हो जाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने समझी होंगी तो ये क्लियर होंगे। फिर उसके बाद टेंसेस होंगे, तो फिर हम जो है ना वो प्रैक्टिस की तरफ ही आएंगे। मतलब डेली रोज़मर्रा की बोलचाल वो तो चलती रहेगी, वो तो बेसिक एडवांस वो सब चीज़ें हो जाएंगी। नॉर्मल इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश ये सभी कुछ इस तरह से स्टोरीज़ के थ्रू, वो तो डेफिनेटली हमारी एक रिटन प्रैक्टिस नहीं बल्कि हमारी स्पीकिंग प्रैक्टिस, हमारी लिसनिंग प्रैक्टिस उसके थ्रू होगी। हमारी स्पोकन इंग्लिश जो है उससे में बेहतरी होगी, प्रोनाउंसिएशन लेवल बेहतर होता है, वो तो एक अलग मामला है। ये वाली जो हमारी ग्रामेटिकल चीज़ें होती हैं ना, ये मोस्टली आपको पता है कि रिवॉल्व करती हैं। टेंसेस हो गए, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, फिर इंशाल्लाह डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ेंगे। तो ये ना एक लॉन्ग टर्म चीज़ होती है। इसको ज़रा थोड़ा सा इजीली और धीरे धीरे समझना पड़ता है, ग्रेजुअली समझना पड़ता है। एक साथ ये चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएंगी, वो एक साथ ही समझनी है। फिर वो क्लास वाले स्कूल वाले जो ना पढ़ा रहे होते हैं, उधर बैठ के बंदा एक दिन में पढ़ लेता है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है। सो तो फिर जब एग्जांपल्स पे हम जाएंगे, जिसको हम प्रैक्टिस सेशन भी कहेंगे, तो वो प्रैक्टिस सेशन के थ्रू जो है ना वो चीज़ें फिर इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो आई होप सो यहाँ तक जो है बात क्लियर होगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।